सभी भाइयों को नमस्कार। कैसे हो मेरे मित्रों? ठीक ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। आज की गर्भ गीता का पाठ है। कृष्ण जी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इस पाठ को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि भाइयों के पास आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन वाच है, कृष्ण भगवान यह प्राणी जो गर्भवास में आता है, वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवानोवाच है कि हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विशेष दुख पाता रहता है। अर्जुनोवाच है, श्री कृष्ण भगवान यह मन मंद मस्त हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यतन है जिससे मन वश में हो जाए? कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश कुंडा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन में खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री भगवानोवाच है कि हे अर्जुन, एक है वे जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे है जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंस कौन पाप से होता है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा,
पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है, ये बड़े पाप है। अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, कौन सा पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टटूट का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विष विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टटूट का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को प्रतिदान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, कई मनुष्य को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने श्रवण दान किया है, उनको घोड़ा वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनों, वाच है कि हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन पूछ रहे कि हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इनका क्या कारण है? समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुनों, वाच है कि हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के कारण से मिलता है? विद्वान कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान वाच है कि हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्वान होते हैं। हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, कार्य किया है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिन्हें परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य सवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, कौन सा पाप से अमली होते हैं, और कौन से पाप से गूंगे होते हैं, और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? अर्जुन भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वो अपने अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गो को गोघात किया है, वे कुष्ठी होते हैं। फिर अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंड आयु होती है, कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो कई
किस पाप से होती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सदा क्रोधवान रहते हैं, उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड आयु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर का रूप जानता हूं। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा कर मुझको कहो। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है। सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उनको सकत ग्रास मारे का पाप है। गुरु के विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु के विमुख भक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकुर सुकर गद भर काक के ये सबकी सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, वैसे ही गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो भी धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रम करता रहता है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, धन जन्म है उसका जिसने यह प्रसन्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाए, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे स्वाद को जो प्राणी पढ़ेगा और सुनेगा वो गर्भ के दुख से बचेगा।
उनकी 84 योनियां कट जाएंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस पाठ को सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी भाइयों से विनती है कि इस पाठ को अवश्य सुने।